0 to हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर F250, जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतजार किया था। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा और सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, क्या क्या यहाँ पर चेंज हुई है, सबके बारे में डेप्थ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग इसकी जो सिबलिंग है 220F या फिर इसको जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर है करिश्मा एक्सएमआर के साथ भी अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो खरीदना ये बाइक आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या फिर केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो की है वो देख लीजिए। बजाज के लोगों के साथ जो वेव की है ये यहाँ पर आपको बिल्कुल मिलेगी। अब देखिए वेव की पहले भी आती थी, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुई है। अब जब चेंज की बात हो रही है, सबसे पहले प्राइस के बारे में आप लोगों को बता दूं। हाँ, ये भी कह दूं N250 F250 में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्राइस गैप नहीं मिलेगा। किसी किसी इंडियन स्टेट में आप ये भी कह सकते हैं कि शायद दोनों ही बाइक आप लोगों को सेम प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाए। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना जो एरिया है यहाँ पर वेस्ट बंगाल कृष्णनगर, इसके हिसाब से ऑन रोड प्राइस बता दूं। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1,86,000 तक में ये आप लोगों को ऑन रोड देखने में मिल जाएगी। बाकी आपके एरिया में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। और जहाँ तक बात है कलर की, पहली बात तो यह है कि हर एक स्टेट में अभी तक ये बाइक पहुंची नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी बाइक को पहुँचाई गई है, मेन यहाँ पर ये जो रेड एंड ब्लैक थीम है इसी के साथ इसको पहुँचाया गया है। बाकी हाँ, आशा किया जा सकता है कि N250 में जैसे हम लोगों ने रेड एंड देन वाइट कलर स्कीम देखा है, शायद वो भी बहुत जल्द आपको यहाँ पर मिल जाए। जैसी अवेलेबल होती है यहाँ पर इंडियन मार्केट में, अगर मेरे एरिया में अवेलेबल है तो वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगी। बाकी देखिए एक बार मैं आप लोगों को 360 व्यू दे देता हूँ, क्योंकि कलर बिल्कुल ही नहीं है, एंड देन उसके बारे में बात करेंगे उसके बाद में कि भाई चेंज यहाँ पर क्या क्या हुई है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर ये वाइजर देख रहे हैं तो पहले भी आती थी, लेकिन ये कलर जो हल्की सी यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज करी गई है। यहाँ पर ब्लैक कलर की टिंटेड ब्लैक कलर आप कह सकते हैं मिल रही है, एंड देन बजाज की लोगो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर जो स्टिकरिंग वर्क है ना, आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेमी फेयर्ड जो लुक है यहाँ पर है इसकी, एंड देन पल्सर को यहाँ पर डिक्रोम कर दिया गया है 3D में। और यहाँ पर अगर आप लोग ये अलॉयज वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर भी स्टिकरिंग का इस्तेमाल करी गई है, एंड F250 और ये स्टिकरिंग वगैरह भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे आप लोगों ने अभी राइट पोर्शन देखा था, लेफ्ट में भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोग को सिमिलर ही देखने में मिल जाएगी। अब बात करते हैं फ्रंट व्यू से आप लोग को मिल क्या रहा है, एंड देन चेंज यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर इसकी की ऑन करते हैं तब देख सकते हैं ये आईब्रो शेप की जो DRL है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्टिलिटी हेडलैम्प है ये ऑफ है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से स्विच आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और ऑपरेट करने के लिए हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए अलग से स्विच जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर टर्न सिग्नल वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये सेमी फ्लेक्सिबल कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर LED वाली भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, नंबर प्लेट लगाने की जगह, और हल्की सी यहाँ पर भी स्टिकरिंग वर्क वगैरह आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। साथ ही अगर आप लोग नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर ये डुअल फ्लैप वाली जो काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की मडगार्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, देखिए मैं आप लोगों को ये कह दूँ N250 में आप लोगों को USD देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं है। अब मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, देखिए N160 में भी कंपनी ने पैकेजिंग की प्रॉब्लम आ रही थी ऑयल कूलिंग के साथ यहाँ पर USD को रखने में, तो इसलिए वहाँ पर कंपनी ने ऑयल कूलिंग को हटा दिया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 250 सीसी की इंजन है, ऑयल कूलिंग को हटा पाना तो भाई थोड़ा मुश्किल वाला काम था, इसलिए शायद क्योंकि USD के शायद प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पर ऑयल कूलिंग को एक साथ करने में, तो शायद इसलिए कंपनी ने यहाँ पर USD नहीं दी है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, आप लोग क्या समझते हैं, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बाकी 37mm की यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोग को मिला, जो कि पहले भी मिला करता था। लेकिन हाँ, टायर में यहाँ पर चेंज है, जो कि पहले 100 की थी, अभी यहाँ पर आप लोग को 110/70 सेक्शन की मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। डुअल चैनल ABS पहले भी आप लोगों को मिलता था, अभी भी मिल रहा है। और साथ ही अभी यहाँ पर आप लोगों को 300mm की जो पेटल डिजाइन वाले डिस्क है ये आप लोगों को मिल रही है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने में हेल्प करती है। साथ ही ग्रेमिका की कैलिपर आप लोगों को मिल रही है। अगर 220F से कंपेयर कर रहे हैं, फ्रंट में चीज़ें आप लोगों को टायर और ब्रेक बेहतरीन मिल रही है, लेकिन करिश्मा के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो टायर है ये यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिलेगी। अब इंजन के बारे में बात करते हैं, ये वही इंजन है जो आप लोगों ने N250 में देखा था। वैसे बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कोई चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को 249.07 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन 2 वाल्व वाली आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और पावर अगर आप लोग देख रहे हैं 24.5 PS तक की मिलेगी और 21.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आपको मिलेगी। करिश्मा में 25.5 PS तक की पावर है, तो हल्की सी पावर वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन करिश्मा के मुकाबले यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो टॉर्क आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। बाकी किसकी ज़्यादा टॉप स्पीड है, किसकी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस है, आगे चलाते हुए इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग 220F के मुकाबले देख रहे हैं तो पावर टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही मिल रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को ये जो इंजन काउल या फिर अगर आप लोग यहाँ पर क्रैश गार्ड वगैरह देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आप लोगों को मिलती है। साथ ही 2-3 चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा है, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप कह सकते हैं, ABS मोड आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, देन स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में आगे चलाते हुए हम लोग बिल्कुल बात करेंगे। और हाँ, एक बार इसकी जो की है उसको ऑन कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फुटरेस्ट वगैरह है या फिर जो ब्रेक लीवर की क्वालिटी है ये भी आपको काफ़ी तगड़ी मिल रही है। एक बार अभी हम लोग यहाँ पर इसकी जो इग्निशन इसको मैं ऑन करता हूँ एंड देन डुअल बैरल एग्जॉस्ट आवाज़ इसकी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। बाकी डुअल बैरल एग्जॉस्ट से कितनी ज़्यादा बेसियर है आप लोगों को लगी है, प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। और अगर आप लोग इसके बिल्कुल रियर सेक्शन में आते हैं तो वही क्रिस्टलाइन शेप वाली जो टेल लैंप है वो आप लोगों को मिलेगी। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को यहाँ पर ये सेम फ्लेक्सिबल वाली जो LED टर्न इंडिकेटर है वो मिल रही है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर अगर इग्निशन ऑन है तो यहाँ पर एक लाइट भी आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। और अभी देखिए बारिश का मौसम है, ठीक है, तो कीचड़ से बचाने के लिए यहाँ पर जो टायर वगैरह तगड़ा वाला ये भी आप लोग को मिल रहा है। 140/70 सेक्शन की टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। ये भी आपको चौड़ी टायर जो है अभी आप लोगों को कंपनी चेंज करा कर दे रही है। देन 230 mm की ये जो पेडल डिस्क है विद दिस ABS रिंग आपको मिलेगी। एंड देन यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, करिश्मा के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो रियर सेक्शन में आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंज देखने में नहीं मिल रही है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर सीट देख रहे हैं तो स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, हाइट करीबन 800 mm तक की है और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, 3 तक की भी है तो आप लोग को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। स्प्लिट सीट है, कुशनिंग वगैरह के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पर पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी यहाँ पर तगड़ा सा यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है वो भी मिल रहा है। 14 लीटर तक की जो टैंक है वो आप लोग को मिलेगी। E20 की स्टिकरिंग इस पर है, मतलब ये जो इंजन है उसको आप फ्लेक्सिबल से भी आराम से रन करा पाएंगे। और देखिए माइलेज हाई रेविंग इंजन है तो करीबन आप लोग 30 से 35 के बीच में इसकी जो माइलेज है वो भी आप एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। वेट की जहाँ तक बात है मैं आप लोग को बता दूँ, पहले जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो N250 F250 में 2 किलोग्राम तक का फ़र्क होता था। अभी N250 164 किलोग्राम की है तो आप कह सकते हैं 165 166 तक की इसकी जो वेट है वो यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि कंपनी ने ऑफिशियली वेबसाइट पर अभी तक इसकी जो वेट है उसको अपलोड नहीं किया है। ठीक है, और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ये मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ, सबसे पहले हैंडल बार के बारे में बात करते हैं। क्लिप ऑन है जो आप लोगों को N250 में नहीं मिल रही थी। हाई बीम लो बीम पास लाइट, क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए जो बटन है ये आप लोगों को मिल रही है। एंड देन टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इंजन किल स्विच है और ये प्रोजेक्टर कॉन ऑफ करने का स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। ठीक है, एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट कुछ इस तरीके से आप लोग को मिलेगी और यहाँ पर आप लोग को ये कम्प्लीटली ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल मिल रही है और ब्राइटनेस इसकी सही है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप के बाद भी अच्छी तरीके से ये यहाँ पर दिख रही है। एक बार ऑफ करके अगर ऑन करी जाए तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर ये स्वाइप भरती है। यहाँ पर जो टैकोमीटर है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, टाइम दिख रहा है, गियर प्रेशर सेंसर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी। और इस बटन का अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ों का आप इस्तेमाल भी कुछ इस तरीके से आप कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, वार्निंग वगैरह यहाँ पर दिखा देगी। सेटिंग में जाएंगे तो क्लॉक वगैरह आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर डबल टैप करते हैं तो आप ये जो मोड है रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड, इसको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी ऑफ रोड मोड में जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पर ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है इसको भी आप ऑफ रोड मोड में जाकर ही चेंज मतलब ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने ऑलरेडी कहा है ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो अगर आप लोग यहाँ पर बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS सेलेक्ट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। बाकी मैंने ऑलरेडी कहा है मिरर के बारे में आगे हम लोग यहाँ पर चलते हुए बिल्कुल बात करने वाले हैं। बाइक के बारे में मोटा मोटा बात कर लिया हम लोगों ने, चले चलते हैं इसके राइड पर एंड देन देखते हैं कि भाई राइड एक्सपीरियंस कितना सही हो सकता है आप लोगों के इस बाइक के साथ। और दोस्तों अब यहाँ पर जो राइड रिव्यू है उसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोग को सीट के बारे में बता दूँ, जब आप यहाँ पर सीट पर बैठ रहे हैं ना,
देखिए पहली बात तो ये है कि रेयर फिटेड फुट पैड आप लोगों को मिल रहा है और सीट पे जब आप बैठ रहे हैं इट्स प्रीटी कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन एट द सेम टाइम सॉफ्ट नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा झुकने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ स्पोर्टी स्टैंड के लिए हल्का सा आपको झुकना भी हो रहा है। तो हाँ, अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए जाना चाहते हैं विद दिस बाइक, मेरे ख्याल से आप जा सकते हैं। और अब देखिए स्पेस तो है ही, चाहे आप बैठ रहे हो पिलियन के साथ बैठ रहे हो, स्पेस की कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और आप स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ। देखिए मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इनिशियल जो इम्प्रेशन है, इनिशियल वो जो टॉर्क वगैरह है, उन सारी चीज़ों में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हैं राइडर के, मतलब राइडर विथ पिलियन विथ अगर लोड के साथ भी बाइक को कैरी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप जब बाइक को उठा रहे हैं इनिशियल में, वो जब आप थ्रॉटल दे रहे हैं तो बाइक लैग कर रही है, जितना थ्रॉटल दे रहे हैं उतना बाइक भाग नहीं रही है, वैसा वाला फील मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और अब जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि अब हल्के से सामने की तरफ झुक रहे हैं तो एक स्पोर्टी स्टैंड भी आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन एक बात है, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को भी बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जब आप इसको मोड़ रहे हैं ना तो हल्का सा आप लोगों को जगह लेके इसको मोड़ना होगा। ठीक है, अब देखिए सेमी फेड वाली बाइक है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो हाँ, टर्न रेडियस आपको हल्का सा यहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। और अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पर क्लच देख रहे हैं ना, तो जैसे आप लोगों ने Envo 60 में देखा था सॉफ्ट, बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आप लोगों को मिल रहा है। और रही बात यहाँ पर गियर शिफ्टिंग की, तो हल्का सा एफर्ट के साथ आप लोग को यहाँ पर अप एंड डाउन शिफ्ट करता हुआ दिखेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर आप लोग को रिस्पॉन्सिव मिलने वाला है अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग वगैरह देख रहे हैं तो। और अब देखिए इतना यहाँ पर अगर इंजन या फिर क्लच गियर की बात हो रही है, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है, टाइम फॉर 0 to 100, और ये भी इसने आराम से पार कर लिया है। देखिए मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि 0 to 60 100 इन नो टाइम में अचीव कर लेती है। और मेरे हिसाब से अगर वाइब्रेशन के बारे में कहूँ ना, 105 तक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन समझ में आ रही है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली बज़ आपको समझ में आएगी। और हाँ, 5th गियर में डालकर मान के चलिए आप 50-60 के स्पीड पर हैं, आपने 5th गियर डाल दिया है, मतलब आराम से। अब देखिए कहने को तो 110 तक भी आप आराम से कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर इसकी चल सकते हैं, लेकिन मैं सिटी राइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 4th गियर पर ही मान लीजिए, 5th गियर पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 40-50 की स्पीड पर आपने 4th गियर यहाँ पर लगा के रख दिया है, आप आराम से राइड कर सकते हैं। मतलब बहुत ही कम वाइब्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं विथ नो वाइब्रेशन। ठीक है, और जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी की, देखिए पहले से अभी जो टायर है मतलब 10-10 mm तक की बढ़ा दी गई है फ्रंट और रियर दोनों में। तो पहले भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी वगैरह की प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई थी। आज भी जब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ अभी, तो भी मुझे स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैसे कुछ फील नहीं हो रही है। और देखिए इंजन तो वही है जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था, इंजन हीटिंग वगैरह की इशू पहले भी नहीं थी, अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ इशू मुझे यहाँ पर फील हो रही है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोगों का कहना है कि बस 6th गियर होनी चाहिए थी। इनफैक्ट मैं भी कहूँगा अगर 6th गियर होता तो शायद ये और बेहतरीन बन सकती थी। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि यहाँ पर जो गियर दी गई ना, टॉल गियर्स दी गई है, ऐसा नहीं है कि बार बार आपको चेंज करने को कह रही है। हाँ, फर्स्ट सेकेंड इन सम सॉर्ट 3rd गियर तक भी आप कह सकते हैं कि चेंज करने को कह रही है, लेकिन 4th गियर में जैसे आप आ जाते हैं ना, उसके बाद 5th गियर में जाने को आपको बहुत जल्दी ये कहेगी नहीं। तो आप कह सकते हैं गियर सब प्रीटी टॉल, तो आपको वो बार बार गियर चेंज करने की जो एक चाहत होती है वो आप लोग को यहाँ पर नहीं होगी। तो हाँ, गियर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन डेफिनेटली अगर 6th गियर होती तो शायद और ये बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। बाकी देखिए मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि अगर आप लोग इसको 220F के मुकाबले देख रहे हैं, भाई यहाँ पर परफॉर्मेंस आप लोगों को इन नो डाउट आप लोगों को बेहतर ही मिलेगी। करिश्मा के मुकाबले जब आप देख रहे हैं, हाँ करिश्मा के मुकाबले ये टक्कर देती हुई दिखेगी, लेकिन जब आप इनिशियल देख रहे हैं तो भाई करिश्मा और ये मतलब काफ़ी सिमिलर आपको महसूस होगी। लेकिन जब आप टॉप एंड में जा रहे हैं, टॉप स्पीड पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये करिश्मा को टक्कर बिल्कुल देगी, करिश्मा के आगे निकल जाएगी। अब देखिए करिश्मा 210 सीसी के करीब बनाती है और ये आप लोगों को करीबन 250 सीसी की मिल रही है। तो चलाते वक्त ना वो जो इंजन से स्ट्रेस वगैरह जो फील होता है ना, वो यहाँ पर आपको काफ़ी कम महसूस होगी व्हेन कंपेयर टू करिश्मा। वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक है, लेकिन सीसी कम है और ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है, तो हल्का सा वो स्ट्रेस फील आपको हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सीसी वहाँ से ज़्यादा दी गई है, तो उसके मुकाबले स्ट्रेस फील यहाँ पर आपको काफ़ी कम ही महसूस होगा। और देखिए अगेन मतलब आप कह सकते हैं कि ये हाई रेविंग इंजन है, काफ़ी
मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस वाली बाइक है। माइलेज आप लोग करीबन 30 से 32-33 किलोमीटर पर लीटर तक की आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो चलिए उसको भी टेस्ट करना बनता है। पहले इसको ले चलते हैं 60-70 तक एंड देन डाउन शिफ्ट। देखा आप लोगों ने यहाँ पर आरपीएम बढ़ी, लेकिन रियर टायर जो है ना वो स्लिप नहीं करी। मान के चलिए अब हाईवेज पर है, सामने कुछ आ गया, फट से आप लोगों को गियर डाउन करना है ताकि स्पीड स्लो डाउन कर सके। जब आप गियर डाउन करके जब क्लच छोड़ देते हैं ना तो रियर टायर स्लिप कर जाती है। अब क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा है स्लीपर क्लच है, तो गियर डाउन करने के बाद भी मैं जब क्लच छोड़ रहा था तो रियर टायर स्लिप नहीं करी। तो ये एक एक्सीडेंट से भी राहत आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से सेफ्टी में एक बहुत बड़ी चीज़ ऐड हो जाती है। और अब चलिए इसकी जो ब्रेकिंग है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 60 तक ले जाके फ्रंट ब्रेक, और देखिए मैंने अभी यहाँ पर इसको रोड मोड में ले जाकर टेस्ट करा है। अब देखिए यहाँ पर 3 मोड है, रेन, रोड एंड देन ऑफ रोड। रेन मोड में जब इसलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एबीएस इंट्रूशन है वो मैक्सिमम है। बाकी देखिए फ्रंट अभी जो ब्रेक है ना काफ़ी उसने बेहतरीन काम किया है। एबीएस इंट्रूशन मुझे फील नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी सही जगह पे इसने रोक भी दिया और बाइक फिसली भी नहीं है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि फ्रंट जो ब्रेक है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से ही काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए अब जो रियर ब्रेक है सेम 60 तक ले चलेंगे एंड देन 62 पे रियर ब्रेक। ये देख रहे हैं, शायद आपको हल्का सा वो आवाज़ भी आया होगा, वो तड़ वाली आवाज़, मतलब एबीएस जो है वो काम कर रही है, ठीक है। और देखिए एबीएस हर बाइक में मैं कहता हूँ जो रियर ब्रेक होती है वो अमूमन प्रोग्रेसिव ही होती है, तो यहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी सिमिलर ही है, प्रोग्रेसिव नेचर की है। लेकिन हाँ सही टाइम पर जो स्पीड है उसको कट डाउन कर देती है, और एबीएस का जो इंट्रूशन है वो भी मुझे समझ में आया है। और देखिए अब बेस्ट जो ब्रेकिंग एफर्ट है वो रियर के संग संग बाद जब हम फ्रंट को अप्लाई करते हैं तो ही मिलता है। तो चलिए उसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। 60 पे ले जाके रियर विद फ्रंट ब्रेक 53.5 पे मार दिया था शायद हम लोगों ने हो, लेकिन भाई कहना पड़ेगा बढ़िया ब्रेकिंग है। मतलब N160 से स्टार्ट होती है, NS160, NS200, ठीक है, NS400, N250, ठीक है, F250, सब में आप लोगों को ना ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा मिलता है। मतलब ब्रेकिंग में कोई शिकायत मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारे सीरीज़ में नहीं हो सकती है, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो सस्पेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए हल्का फुल्का गड्ढे वगैरह पे उतारना ज़रूरी है ताकि समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में हो या रियर में मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा वो स्टिफर साइड पर है, ठीक है, ताकि ना जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था कि स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इस बाइक के साथ कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हाई स्पीड, सॉफ्ट स्पीड सब में आप लोग को हेल्प करती है। बाकी यहाँ पर जब आप गड्ढे पर भी उतर रहे थे तो भी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर रही थी। एक बार दोबारा इसको उतारते हैं, देखिए आराम से जा पा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो बैक है उसको बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ यहाँ पर फील हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग काफ़ी हद तक गड्ढों में भी आपको हेल्प करेगी। लेकिन जब आप पत्थरों पर से गुजर रहे हैं तब तो भाई डेफिनेटली आप लोगों को ये जो फीडबैक है वो महसूस कराएगी कि भाई यार अच्छे रोड से चलाओ यार, थोड़ा सा रहम करो। तो ये बात है, मतलब सूटेबल सस्पेंशन आप लोगों को मिल रहा है चाहे कोई भी रोड हो। लेकिन हाँ बम्प पे बहुत ज़्यादा हेल्प मेरे हिसाब से आपको ये बाइक नहीं करेगी। और जहाँ तक बात है ओवरऑल हैंडलिंग की, तो जब आप ये कर रहे हैं ना बाइक के साथ, ये जब आप कर रहे हैं फ्रंट सस्पेंशन में से जो स्टिफनेस है भाई वो समझ में आता है। और करीबन 165 किलोग्राम तक की बाइक की वेट है, लेकिन ट्रस्ट मी वो जो वेट है ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आने वाले जब आप इस बाइक को रन कर रहे हैं तो। और काफ़ी अच्छी हैंडलिंग आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। वो स्पोर्टिया जो फील है वो आप लोगों को मिल रहा है। रियर व्यू मिरर भी अगर आपने सही से सेट किया हुआ है तो अच्छा खासा रियर व्यू भी आप लोगों को मिल जाएगा। टर्न बाय नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, काफ़ी स्पेशियस सीट, काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग, काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन, सब कुछ आप लोगों को मिला जुला के इस बाइक में काफ़ी सही मिल रहा है। और 30 से 35 के बीच में जो माइलेज है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो एक 250 सीसी की बाइक में इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। प्लस इसकी जो एक्सेलरेशन के साथ साथ जो हैंडलिंग है और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन ही मिल रही है मेरे हिसाब से। देखिए काफ़ी फन टू राइड बाइक है, और डेफिनेटली आप लोग इसको जो मतलब सिटी राइड या फिर नॉर्मल राइड के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, एवरीडे राइड के लिए। लेकिन अगर आप हाईवेज पर भी लेके जाना चाह रहे हैं ना लॉन्ग राइड्स के लिए, तो भी मेरे ख्याल से आप इसको बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। अब देखिए बाइक के बारे में कंप्लीटली हम लोगों ने बात कर लिया, चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं, देन देखते हैं कि करिश्मा और 220F के मुकाबले ये बाइक खरीदना कितना सही हो सकता है आप लोगों के लिए। और दोस्तों अब है कंक्लूजन का टाइम, सत्यवचन की घड़ी, बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। सबसे पहले अगर इसकी जो
आप कह सकते हैं सिबलिंग है 220, उसके साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, देखिए 220F की अपनी जो लुक है ना उसकी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है, उसको पब्लिक डिमांड पे अगेन मार्केट में उतारा गया है। इससे वहाँ पर आप लोग 10-15 हज़ार रुपये कम पे कर रहे हैं। लुक काफ़ी बेहतरीन है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देती है, ठीक है, ओवरऑल माइलेज भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है, तो आप उस बाइक को भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात जो सच है वो माननी पड़ेगी कि भाई वहाँ पर फीचर में आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ों की कमी दिख सकती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, भले ही 10 से 15 हज़ार रुपये आप यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को 220F के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन भी कंपनी ऑफर कर रही है। आप हेडलैम्प से स्टार्ट करिए, यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर मिल रहा है, डुअल चैनल एबीएस का सेटअप है, एबीएस मोड आपको मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, स्लीप एंड असिस्ट क्लच, टायर आप लोगों को यहाँ पर चौड़ी देखने को मिल रही है। माइलेज भी 30 से 45 किलोमीटर तक की आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल जो है, टर्न बटन नेविगेशन, ये सारी चीज़ों के साथ यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि लुक तो सब्जेक्टिव मैटर है, 220F के मुकाबले लुक यहाँ पर आपको कैसी लगती है वो आप लोगों ऊपर मैं छोड़ता हूँ, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी और ज़्यादा फीचर, थोड़ी और ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए थी, मेरे ख्याल से 220F के मुकाबले इस बाइक को आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन बाइक है। अब जब आप करिश्मा एक्सएमआर के मुकाबले यहाँ पर देख रहे हैं, तो करिश्मा में क्या है, आप लोगों को 2 लाख आप कह सकते हैं 10-15 हज़ार रुपये तक पे करना हो रहा है, 20-25 हज़ार रुपये का प्राइस गैप बन रहा है अगर आप इस बाइक से उस बाइक को कंपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें 2 एक्स्ट्रा क्या मिलेगी, 6 स्पीड गियर बॉक्स और लिक्विड कूल इंजन आप लोगों को मिल रही है। तो इन दोनों की चीज़ों की अगर आपको चाहत थी, आप एक्सएमआर भी खरीद सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बाइक है। लेकिन उसी तरीके की परफॉर्मेंस या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा एक्सएमआर से और बेहतर टॉप स्पीड आप लोगों को चाहिए थी, थोड़ा ज़्यादा और फीचर जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हो गई, ठीक है, देन टायर अगर आप लोगों को थोड़ी सी और मोटी चाहिए, आप लोगों को ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल भी चाहिए, लेकिन हाँ आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं 5 स्पीड गियर बॉक्स और ऑयल कूलिंग से अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को फीचर करिश्मा जैसी चाहिए, टॉप स्पीड उससे और थोड़ी बेहतर चाहिए, और बजट भी आप लोगों को थोड़ा सा कम ही अलाउ कर रही है, 1,80,000 से 90 के बीच में अगर अलाउ कर रही है, मेरे ख्याल से करिश्मा के मुकाबले भी अगर आप इस बाइक को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर F250 निकल कर बिल्कुल आती है। दोस्तों मैंने आप लोगों को अपना यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बता दिया है, बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा इस रिव्यू को देखने के बाद आप कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, करिश्मा एक्सएमआर 210, 220F या फिर इस बाइक को 2024 बजाज पल्सर F250। प्लीज़ नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।